कुछ नहीं है। रात रात को यहाँ पर अधिकारी आते हैं और इनको पीटा जाता है। इनसे बस इनकी कसूर ये है कि अपनी जमीन नहीं देंगे तो इनको पीटा जाता है। क्या माता जी, पीटा भी जाता है? हाँ भैया, हम अपन पहले भैया पानी बाहर मर जाएगा, पानी कहाँ जाके दूसरे टंकी जाएगा तो कोई मारेगा, भगाएगा, दूर दूर आवेगा तो पानी हम कहाँ पाएंगे। पहली बात तो पानी बाहर मरेगा तो पानी बाहर तो मर जाएगा ना। कहाँ जाइए जिन्हें बच्चा लोग के कहाँ जाए के कहाँ गाँव तो ले जाइए लोग। बुढ़ के कैसो घर बनल, घर उजड़ जाए तो कैसे रही। घर एक बनाई लड़की हमार मर गई। घर के बनाई में का भइल है कि हमारे बुढ़ के नारी मर गई, हमसे हम घर छोड़ के अपन ना जा। हम कैसो हम बनौनी, कैसे बाल बच्चा हम जियावत खियावत है, हम अपन घर मड़ई छोड़ के ना चाहिए हम। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद न्यूज़। दोस्तों, घर घर की परिस्थिति हम दिखा रहे हैं। इस समय हम आजमगढ़ में माधुरी जो हवाई अड्डा बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तमाम से घर, बहुत से घर उजड़ रहे हैं और ये भी एक घर है। उधर भी देखिए, उधर भी घर है। इस रास्ते से जा रहे थे यहाँ की महिलाएं अपने अपने दुख दर्द कहने के लिए कहीं ना कहीं परेशान है। हाथ में माइक था तो ये सोची कि कम से कम अपना दुख कह सकें। एक भाई साहब मिले, वो समझे कि हाँ हम मीडिया से हैं तो अपना दुख दर्द बताने के लिए हमें बुलाया गया। और इन छोटे मासूम बच्चे, नौनिहाल, मात्र 7 से 8 साल इसकी उम्र होगी और इनके हाथों में जान देंगे पर ज़मीन नहीं देंगे। भाइयों बहनों, आप सभी हम इस आंदोलन में हमारा साथ दीजिए। ये मासूम बच्ची है, आंदोलन के बारे में नहीं जानती, लेकिन कहीं ना कहीं आंदोलन का वो हिस्सा है क्योंकि इसके परिवार बिखर रहा है, इसका आशियाना छूट रहा है। कहीं ना कहीं एक भोजपुरी में कहावत होती है, भोजपुरी में उसको कहते हैं टीटीहिरी कहते हैं। टीटीहिरी बहुत लोग देखे होंगे, पता नहीं इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं हम नहीं जानते। एक छोटे पक्षी का भी अगर घोंसला उजाड़ा जाए तो वो कितना परेशान होती है। पूरा उस रास्ते से भी चला जाए अगर कोई तो वो कितना चिल्लाती है, यह हमको और आपको मालूम है। लेकिन अगर इन मासूम जो किसान है, जो गरीब मासूम बच्चे हैं, इन लोगों का आशियाना अगर उजाड़ा जाए तो ये लोग कहाँ जाएंगे? जिस स्कूल में पढ़ती है वो स्कूल में फिर दोबारा पढ़ पाएंगे कि नहीं? जो सहपाठी साथ में पढ़ते थे वो सहपाठी फिर मिल पाएंगे कि नहीं? जिस चाचा भैया के साथ वो खेली थी अगल बगल के घर के लोग, फिर उनसे मुलाकात होगा कि नहीं? ये नहीं जानती। कुछ दिनों बाद ये पूरा हवाई पट्टियों में तब्दील हो जाएगा ये गांव। एक गांव की बात नहीं है, ऐसे कई गांव हैं, हजारों लोग हैं। तमाम से रात को कुछ लोगों द्वारा ये बताया गया, रात को यहाँ पर लोग आए और अधिकारियों द्वारा इसकी नाप तौल जो हो रही थी, पैमाइश हो रही थी रात को। कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? बदामी निसार। क्या कहना चाहेंगे? हमें भैया एयरपोर्ट ना चाहिए ना, हमें अपन जमीन घर द्वार टाटी मड़ई हमें यह चाहिए। गांव गड़ा पुरानी परिवार चाहिए हमें, उनके अथुआ ना चाहिए, उनके हमें पैसा हमें ना चाहिए। हाँ, अपन हम खेती बाड़ी जवन 2-4 बिस्सा है वही चाहिए और हम अपन देश छोड़ के ना जाब। अपन मड़ई टाटी जो लड़का बच्चा गांव गाड़ा है यही में अपन बिताई। कैसो घर बनौनी, एठे घर बनवानी में लड़की मर गई बुढ़ के। कैसो घर बनल, घर उजड़ जाए तो कैसे रही। घर एक बनाई में लड़की हमार मर गई। घर के बनाई में का भइल है? नहीं कि हमारे बुढ़ के नारी मर गई, हमसे हम घर छोड़ के अपन ना जा। हम कैसो हम बनौनी, कैसे बाल बच्चा हम जियावत खियावत है, बाकी तो हम अपन घर मड़ई छोड़ के ना चाहिए। हमें उनका पैसा ना एयरपोर्ट ना बने के चाहिए, न अपन हम घर द्वार ना छोड़ब, न हमें पैसा उनका चाहिए। मौजा हमें बिल्कुल ना चाहिए। हमारा जवन 2-1 बिस्सा है तवन अपने हम घर देश में लेके रह। हम लोन के ज़्यादा ना पैसा कौड़ी है कि हम लोन के लड़का बच्चा कैसे हम लोन पढ़ाई लिखाई और कैसे हम लोन रोटी चलावत है, कैसे मजदूरी दिन भर मरद खटत हमें, कहीं वहाँ माटी धूर कहीं वहाँ करत हमें। हम लोन अपन हमें मौजा ना उनका चाहिए। सरकार द्वारा कोई व्यवस्था मिले या ना मिले उसको नहीं चाहिए ना भाई चाहिए। हमारी जरूरत है, हमें सरकार का ना चाहिए। जैसे आजापुर खक जमीन है
वैसे हम लोन की यहीं सबका यहीं पोथुआ बीत गई। कितना जने मरना गई ने वही धरती पर हम लोन के मरई के रहाई के हम अपन देश अपन घर जमीन छोड़ के कहीं ना जाएगी। हम लोग एक माँ से बात कर रहे हैं, दूसरी माँ के आंखों में आंसू है, लेकिन कहे तो कहे किससे, अपना दुख है सुनाए तो सुनाए किससे। ये अंधी बहरी सरकार को आंखों में कौन सी पट्टी चढ़ गई है, आंखों में कौन सा चश्मा चाहिए कि कम से कम इस माँ के आंखों को आंसुओं को कौन देखेगा, इस माँ के आंसुओं को कौन देखेगा। तमाम से नौनिहाल बच्चे हैं, इनके आंसुओं को कौन देखेगा। आप नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से निर्दयी आप हो जाएंगे। ये लगातार ये कहा जाता है कि भारत देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ाद हुआ तो हमारे देश में इस तरीके से कैसे हो रहा है। हमारी ही ज़मीन हमसे ही बिना पूछे अचानक से आते हैं और नापी जोखी करके और ये कहते हैं कि आप यहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा, आपका यहाँ पर कुछ नहीं है। रात रात को यहाँ पर अधिकारी आते हैं और इनको पीटा जाता है। ये इनसे बस इनकी कसूर ये है कि अपनी ज़मीन नहीं देंगे तो इनको पीटा जाता है। क्या माता जी, पीटा भी जाता है? हाँ भैया, हम अपन ज़मीन नहीं छोड़ेगा, हम इस ज़मीन पर मर जाएगा। जब पूरी परिवार मर जाएगा इस ज़मीन पर हम हमारा अपन ज़मीन ना छोड़े भैया। हम अपन रुपया पैसा वो अपन धैले, हमारा रुपया पैसा ना चाहिए। हमारी ज़मीन चल जाए तो हम कहाँ जाब। पहले भैया पानी बाहर मर जाएगा, पानी कहाँ जाए, क्योंकि दूसरे टंकी जाएगा तो कोई मारेगा भगाएगा, दूर दूर आवेगा तो पानी हम कहाँ पाएंगे। पहली बात तो पानी बाहर मरेगा तो अन्ना पानी बाहर तो मर जाएगा ना। कहाँ जाइए जिन्हें बच्चा लोग के कहाँ जाए के कहाँ गाँव तो ले जाइए लोग। ओ बाबू, हम जब में रुपया ना चाहिए भैया, हमके अपन ज़मीन चाहिए। यही पर हमें मरक है, हमारा लड़का यही पर लड़का बच्चा रही है, पता नहीं कितना जन्मी है लोग यही पर रही हैं हमारे धरती पर। हमारे पुरखा पुरनिया बनवले रहना है, छोड़ के गए हमें खाते हम अपने लड़कन बच्चन को छोड़। रुपया ना चाहिए हमें, रुपये आज है भैया, बिहान के ख़त्म हो जाए, जगह ज़मीन रही तन तनिया पर लेके नान के लेके जाए। अब मोदी उठा जाए तो कहाँ जाइए परिवार हमारी। ना चाहिए हमें रुपया। इस माँ का दर्द आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। वोट आने के बाद आप नेता मंत्री विधायक इन माताएं बहनों को पैर छूते हैं और इन छोटे मासूम बच्चों को आप पैर नाक पोंछते होंगे और ये कहते होंगे कि ये हमारा बच्चा है, गोद उठा लेते होंगे और गाल पे एक चुम्मा देते होंगे। लेकिन आज इनकी दादी माँ चाची बहन का बात नहीं सुन रहे। कम से कम इस मासूम की जिंदगी के बारे में तो सोचिए। इतने निर्दयी आप कैसे हो सकते हैं। इस माँ के आंसुओं का जवाब आपके पास है? अगर है तो आकर दें। नहीं है आपके पास और ना ही होगा। इस माँ का आंसुओं का जवाब कौन देगा। ये माँ पल पल, कितना उम्र है आपकी? जमन भैया हो है कितना ज्यादा, हम 60-65 साल के करीब होगी। 60-65 उम्र हो गई। नाती पोते होंगे, बच्चे होंगे। पति तो अब नहीं रहे, लेकिन फिर भी ना पति नहीं है। नहीं। कितना साल हो गया? 11वां साल हो गया पति के गुजर। हाँ, गुजर गया कि अपने में कैसे बिता रहा हूँ। हाँ भैया, रो के बात कहूँ के सुने, अब ना के सुने वाला न रही। खेतिया जमीनिया चल जात के सुनी, जे देव करे वो ना दे। हाँ, जौन बनौले रह का बनौले, कहाँ से खाबी, कहाँ तो मांग के लिए खियाई। हाँ, हमार जमीन भैया पल रह चाहिए, हमारे रुपया पैसा ना चाहिए। वो पति की यादें आज भी इस जमीन पर जिंदा हैं। इसी उम्मीद में है ये माँ, ये दादी इसी उम्मीद में है कि वो इस जमीन पे रहते हैं तो उन पति का याद आता है जिसके साथ हम 7 फेरे लिए थे, जिसके साथ मिलकर हम खेतों में मजदूरी किया करते थे और कुछ पैसे जुटाकर अपने बाल बच्चों के लिए ये आशियाना बनाए। कल को ये उजड़ जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। इसीलिए इस माँ के आंखों में आंसू है। तमाम से लोग हैं यहाँ पर। देखिए एक और माँ है। ये हम किसको दिखाएं। शर्म हो तब तो दिखाई दे, आपके आंखों से पटरी हटे।
ये वही माँ है जो इन नन्हे मासूम बच्चों को खिलाने के लिए किसी के खेतों में मजदूरी करने जाती थी। लेकिन अगर कल को यहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा तो ये सिटी में जाएंगी तो कहाँ मजदूरी करेंगी और कहाँ इनको, ये ना पढ़ी है ना लिखी हैं, हम जानते हैं। पढ़ी हैं आप? नहीं भैया ना पढ़ले हैं। लेकिन ये कहाँ जाएंगी, किसके दरवाजे पर मजदूरी करने जाएंगी? अगर आपसे ही अगर नौकरी मांगे तो नहीं मिलेगा, मजदूरी करके किसी तरह अपने बच्चों को खिलाती हैं। ये लगातार ये देखिए, ये सारी माएँ इस उम्मीद में है कम से कम हमको न्याय मिले, लेकिन आपके आंखों में पट्टी है कि काला चश्मा है कि कम से कम चश्मा उतार के साहब आइए और इन लोगों से मिलिए। सांसद निरहुआ, आप सांसद हैं, फिल्मी अभिनेता हैं, गायक हैं, आप गांव के एक रहने वाले हैं, कम से कम इनका दर्द नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। निरहुआ और यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के सांसद हैं और जीत गए तो क्या आपको क्या लगा? माता जी आप आ जाइए, आगे आ जाइए। ये निरहुआ यहाँ के सांसद हुए। हाँ तो निरहुआ के देखले बानी? काहे देखले हैं दीदी बहनी कह के वोट ले गए, कहला कि कहला रे तुम्हार लोगन के मनुरिया अल्लाह न बाजारे में अल्लाह न कहना कप्तानोगंज अल्लाह न कहना तुम्हार लोगन के जवन चाही तवन करे का है, जवन चाही ना तवन करावत हमें एयरपोर्ट बनवावत हमें, जहाज उड़ावत हमें। हमार लोगन के जहाज ना चाही, हमार लोगन के हमन का जमीन चाही, हमार लोगन के घर चाही, हमार लोगन के पैसा कौड़ी उनका ना चाही। आप नीचे दिखाइए, हवाई चप्पल वालों को एयरपोर्ट में बैठाने वाले देखिए, इनके पैरों में चप्पल भी तो नहीं है, कैसे बैठाएंगे? हवाई चप्पल वालों को, हवाई चप्पल वालों को एयरपोर्ट में बैठाने की बात करते हैं। इनके पैरों में तो चप्पल भी नहीं है, कैसे एयरपोर्ट में बैठाएंगे? दो वक्त का निवाला भी मिल जाए वो भी बहुत मुश्किल से ये परिवार सोचता है। दठे लइका लइके जब हमार लोगन लइका अपने खाए कि लइकन के खियाब, कतो पानी ना मिली, कतो दाना ना मिली, अपन मर जाब कुलिन वही। उनका जहाजी पर कि हमन के उड़ले खुशहाली ना हवे, वो अपन जहाज जहाँ एयरपोर्ट हवा तहाँ अपन लेहले रहा, यहाँ जहाज के एयरपोर्ट बने के ना चाहिए। एक बहन है, हम बहन से बात करना चाहेंगे क्योंकि एक आंदोलन का हिस्सा ये भी है। क्या नाम है? चंद्रकला। पढ़ती हैं? नहीं। क्यों? 10 तक पढ़ी नहीं हमने। उसके बाद पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाए? नहीं ना सफर पाओ। नहीं। क्या करती हैं अब? घर पे रहते हैं, घर का सहयोग करती हैं। आपका क्या राय है कि जैसे एयरपोर्ट बने? हम लोग एयरपोर्ट नहीं चाहिए, हम लोग को अपनी जमीन अपने घर चाहिए। घर चाहिए। आप लगातार कहते हैं ना कि महिलाएं और यहाँ की जो भी भारत देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है, ये महिलाएं, मासूम बच्ची और बुजुर्ग माँ इस जगह रो रही हैं। केवल एक परिवार की बात नहीं है, केवल एक गांव की बात नहीं है। अगर कम से कम आंखों के पटरी हम बार बार कहते हैं, शर्म हो तो यहाँ के सांसद, नेता, मंत्री, विधायक इन माँ से, इन बच्चों से, नन्हे मुन्ने बच्चों से, इससे भी पूछा जाए। क्या नाम है बेटा? राधिका। राधिका पढ़ती हैं यहाँ पर? ये लेकर खड़ी हैं, एयरपोर्ट यहाँ पर बनेगा, जहाज देखेंगे? नहीं चाहिए। ये भी इस मासूम बच्ची को भी मालूम है कि हमें एयरपोर्ट नहीं चाहिए, हमें पढ़ना है, हमें अपने गांव में रहना है, हमारा गांव ही सही है, हमें सिटी की जरूरत नहीं है। तमाम से लोग हैं, किससे दुखड़ा सुना है, किसकी बात करें। खैर इस वीडियो में इतना ही। हम चाहेंगे कि और से भी गांव हैं, वहां पर भी जाएंगे और वहां की परिस्थिति दिखाएंगे। लेकिन आप लोग की जिम्मेदारी है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उस माँ के मासूम बच्चों के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो, इन लोगों को न्याय मिले। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।